और अमेरिका का ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अब वित्तीय और सैन्य मोर्चे पर भारी सवालों के घेरे में है। एक नई आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार 28 फरवरी से चल रहे इस ऑपरेशन में अमेरिका ने अपने 42 विमान और ड्रोन या तो खो दिए हैं या उन्हें गंभीर क्षति हुई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि नुकसान केवल लड़ाकू विमानों तक सीमित नहीं है, जिसमें 4 स्ट्राइक ईगल, एक स्टील्थ जेट, एक अटैक विमान, 7 ईंधन आपूर्ति विमान, एक निगरानी विमान, 2 विशेष अभियान विमान, एक हेलीकॉप्टर और कुल 25 ड्रोन भी शामिल हैं। यानी अमेरिका की निगरानी, ईंधन आपूर्ति और ड्रोन संचालन की क्षमताओं को भी गंभीर झटका लगा है। रिपोर्ट के अनुसार ये आंकड़े अमेरिकी रक्षा विभाग और सेंट्रल कमांड के बयानों के साथ मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित हैं और नुकसान की वास्तविक संख्या और बढ़ सकती है, क्योंकि कुछ जानकारी अभी गोपनीय है और जांच जारी है। इस बीच अमेरिकी संसद की एक समिति को पेंटागन के कार्यवाहक नियंत्रक ने बताया कि इस अभियान की अनुमति अगर हम देखते हैं तो अनुमानित लागत अब 29 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि ये भारी बढ़ोतरी मुख्य रूप से क्षतिग्रस्त उपकरणों की मरम्मत और नए उपकरणों की खरीद के कारण हुई है। तो ईरान से जंग करना क्या वाकई अमेरिका को इतना भारी पड़ा है? 42 अमेरिकी सैन्य विमान जो हैं, जिसमें ड्रोन भी शामिल हैं, बताया जा रहा है कि वो या तो पूरी तरीके से नष्ट हो गए हैं या बड़ी क्षति जो है वहाँ पर उठानी पड़ी है अमेरिका को। और क्या ये जो दाव है अमेरिका का उल्टा पड़ता हुआ नजर आया? इस पर और जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता चंद्रशेखर जोशी जो हैं, वो फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से ये अब एक नई रिपोर्ट जो है जो कि बता रही है कि किस तरीके से युद्ध तो ईरान, हम लगातार अमेरिका जिस तरीके से बढ़ चढ़कर बात कर रहा था, लेकिन अंदरूनी नुकसान जो है वो शायद काफ़ी होता हुआ यहाँ नजर आ रहा है अमेरिका को। बिल्कुल, देखिए मुकुल, यूएस कांग्रेस की ये एक रिसर्च कमेटी है जिसकी ओर से ये रिपोर्ट तैयार की गई है और विभिन्न जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं और उसके अलावा जो पेंटागन या यूएस का जो सेंट्रल कमांड है उसकी ओर से जो ब्रीफिंग्स दी गई हैं उसके आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की गई है। और इस रिपोर्ट में जो बताया गया है कि 42 विमान अमेरिका के या तो नष्ट हो गए हैं या वो काम करने लायक नहीं बचे हैं। तो कई सारे विमानों को तो हमने खुद उसको रिपोर्ट किया है, चाहे हम कुवैत की बात करें जहां पर फ्रेंडली फायर में अमेरिका के कुछ फाइटर जेट वहां पर नष्ट हो गए थे। उसके अलावा इराक की हम बात करें या ईरान की बात करें, वहाँ पर जो रिफ्यूलिंग करने वाले विमान थे उनको नुकसान पहुंचा अमेरिका का। और उसके अलावा एक F-35A अमेरिका का विमान है जिसको अमेरिका सबसे उन्नत टेक्नोलॉजी युक्त विमान बताता है, वो भी वहाँ पर क्रैश हुआ ईरान में इस ऑपरेशन के दौरान। दरअसल देखिए, अमेरिका एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है और ये जो नुकसान है, कोई भी जब वॉर होती है तो उसकी एक कॉस्ट होती है और ये कहीं ना कहीं उसकी एक कॉस्ट है। लेकिन अमेरिका कहीं ना कहीं जो कैलकुलेट करने में अमेरिका थोड़ा सा इसमें असफल रहा है, क्योंकि अमेरिका को लगा था कि उसके जो उन्नत विमान है वो ईरान उन पर हमला नहीं कर सकता, लेकिन ईरान को, चाहे हम चीन की बात करें या रूस की बात करें, कुछ इस तरह का समर्थन मिला कि ईरान के पास छोटे छोटे हीट सीकिंग हथियार पहुंच गए जो इंफ्रारेड रेडिएशन का उपयोग करके इन विमानों पर हमला कर रहे थे। हालांकि ये विमान रडार में नहीं दिखते, लेकिन ईरान कहीं ना कहीं कामयाब रहा इनमें से कई विमानों पर हमला करने में, उसके अलावा UAVs में हमला करने में, ड्रोन्स में हमला करने में। तो हर जो वॉर होती है या जो ऑपरेशन होता है उसकी एक कॉस्ट होती है और यही वो कॉस्ट है। हालांकि अमेरिका एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है और अभी भी इस जो मुद्दा है इसका कोई हल निकलते हुए नहीं दिख रहा। ईरान की ओर से कहा जा रहा है कि वो बातचीत कर रहे हैं, अमेरिका लगातार धमकी दे रहा है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आने वाले दिनों में देखना कि क्या ईरान अमेरिका के सामने झुकता है या अमेरिका वहाँ पर दोबारा हमला करता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा देखना। बिल्कुल चंद्रशेखर, लेकिन जिस तरीके से जब हमले की शुरुआत हुई थी तो तब भी कहीं ना कहीं अमेरिका में 2 धड़े नज़र आ रहे थे और जिनका एक में से एक ये मानना था कि यहाँ पर ट्रंप ने बहुत जल्दबाजी की है और बिना सोचे समझे शायद एक तरीके से जो युद्ध है उसकी शुरुआत कर दी और उसी वजह से क्या माना जाए, ये जो कॉस्ट की हम बात कर रहे हैं ये और ज़्यादा बढ़ती नज़र आ रही है और इसी वजह से क्या एक दबाव की स्थिति हमें अब आने वाले समय में हम मान सकते हैं? बिल्कुल, देखिए अमेरिका पॉलिटिकली जो अमेरिका का मैंडेट आया था जब राष्ट्रपति ट्रंप चुन के आए थे, तो उससे एक बात ये साफ थी कि अमेरिका पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा वहाँ पर डिवाइडेड है। जो विपक्ष का धड़ा है उसको भी अच्छा खासा वहाँ पर समर्थन प्राप्त है और यही कारण है कि राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से जो ये कदम उठाया गया ईरान पर हमले का, इसका हमने अमेरिका के अंदर भी काफ़ी विरोध देखा।
लेकिन अभी जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, ऐसी स्थिति में वहाँ पर युद्ध तो नहीं चल रहा, लेकिन वहाँ पर सेंट्रल कमांड वहाँ पर मौजूद है। अमेरिका की तमाम जो मैरीन्स के अलावा दूसरे फोर्सेज हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। तो आने वाले दिनों में इस युद्ध की कीमत अमेरिका के लिए ज़रूर बढ़ेगी, और अगर इसका कोई हल नहीं निकलता। और एक और महत्वपूर्ण यहाँ पर बात है, क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच में जो मुख्य मुद्दा फंसा हुआ है वो यूरेनियम के संवर्धन को लेकर फंसा जी। हुआ है, और दूसरा हॉर्मुज़ का मामला है। तो ऐसे में हॉर्मुज़ और यूरेनियम का हल निकालना कहीं न कहीं ट्रंप की मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि अगर ट्रंप इन दोनों का हल नहीं निकालते तो अमेरिका में उनको शायद और विरोध झेलना पड़ेगा, और एक तरह का एक नरेशन बन जाएगा कि ट्रंप कहीं न कहीं अमेरिका के आगे झुक गए हैं। तो ऐसे में ये स्थिति और विकट होती जा रही है। हालांकि बातचीत चल रही है, ईरान का कहना है कि वो बातचीत कर रहा है। जी। क्या कुछ इसका हल निकलता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जो आप कॉस्ट की बात कर रहे हैं कि ट्रंप के ऊपर एक तरह का दबाव अमेरिका में है, और ईरान यही वो मामला है जिसको ईरान समझता है। ईरान को लगता है कि जितना हम मामले को लंबा खींचेंगे तो होम पॉलिटिक्स के मामले में अमेरिका में ट्रंप पर दबाव बढ़ेगा। जी। तो ईरान इसी मामले को काफ़ी केंद्र बिंदु में रखकर अपनी रणनीतियां बना रहा है। जी बिल्कुल, तो देखना होगा किस तरीके से यहाँ पर एक जो दबाव की स्थिति है वो, और क्या ट्रंप झेलते हुए नजर आएंगे या नहीं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।